So hello everyone, welcome to our YouTube channel guys. So guys, in this video we will cover comparative political system पॉल मेजर। तो इस वीडियो में हम कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम जो सब्जेक्ट है पॉल मेजर का सेमेस्टर 6 के स्टूडेंट के लिए इसको हम कवर करेंगे। तो आज हम करेंगे इस वीडियो में यूनिट फर्स्ट कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का। ठीक है, तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम का ये इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट के लिए होने वाली है। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए मैं यही वीडियो ऑलरेडी पहले ही बना चुकी हूँ। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी हो तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगी, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम रोमा जायसवाल प्लेलिस्ट, तो आपके सामने सारी वीडियोस सिलेबस सब आ जाएगा। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं आज के हमारी वीडियो। इन दिस वीडियो वी विल कवर फर्स्ट ऑफ ऑल यूनिट फर्स्ट जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम यानी यूके। ठीक है, तो हमें हमारा जो सब्जेक्ट है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, तो कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम में जो हमारी यूनिट फर्स्ट दे रखा है उसमें सबसे पहले हमें किसका कंपैरिजन करना है, यूनाइटेड किंगडम की स्टडी करनी है, जिससे हमें पता लग जाएगा कि इसके बाद जो और भी यूनिट्स आएगी उसमें अलग अलग कंट्री का हम स्टडी करेंगे। तो जब अलग अलग कंट्री के पॉलिटिकल सिस्टम की हम जब स्टडी करेंगे, एनालाइज करेंगे, तो हमें क्या होगा, हम कंपेयर करेंगे। ठीक है, एक दूसरे को हमें पता रहेगा। अगर हम सारे जो इस कंट्रीज हैं, जो मेजर कंट्रीज है उसके बारे में पढ़ेंगे तो पॉलिटिकल सिस्टम बेसिकली अलग अलग कंट्रीज में कैसा ही हमें पता लग जाएगा, हम फिर कंपेयर कर पाएंगे। इसलिए हमारा सब्जेक्ट का नाम रखा गया है कंपैरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम। तो सबसे पहले हमें यूनाइटेड किंगडम जिसे हम यूके कहते हैं, ब्रिटेन, उसके बारे में हमें, उनके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना है। तो सबसे पहले हम यूनिट फर्स्ट कवर करेंगे जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम। तो सबसे पहले ये जानिए कि जो यूनाइटेड किंगडम है वो है क्या। ठीक है, तो यूनाइटेड किंगडम सबसे पहले एक कंट्री है। ठीक है, तो द यूनाइटेड किंगडम जिसे हम यूके भी कहते हैं, ऑफिशियली नो एज द यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन एंड नॉर्दर्न आइसलैंड। ठीक है, तो जो यूनाइटेड किंगडम है उसको ऑफिशियली जो नाम है उसका नाम है यूनाइटेड किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, ऑफिशियली जो नेम है, और इसको नॉर्दर्न आयरलैंड भी कहते हैं। ठीक है, तो द यूनाइटेड किंगडम इज अ कंट्री लोकेटेड इन द नॉर्थ वेस्ट ऑफ यूरोप। तो ये कहाँ पे है, यूरोप के नॉर्थ ईस्ट में ये लोकेटेड है। ठीक है, इट इज अ यूनियन ऑफ 4 कंट्रीज। तो ये क्या है, ये 4 कंट्री का एक यूनियन है, एक संघ है जो कि 4 राज्यों से मिलकर बना है। ब्रिटेन जिसे हम ग्रेट ब्रिटेन, यूनाइटेड किंगडम यूके कहते हैं। ठीक है, तो जो यूनियन कंट्रीज है उससे मिलकर बना है। कौन कौन सी 4 कंट्रीज है, तो एक है इंग्लैंड, दूसरा स्कॉटलैंड, तीसरा वेल्स और चौथा है नॉर्दर्न आइसलैंड। तो इन सबसे मिलकर बना है यूनाइटेड किंगडम। ठीक है, ये 4 राज्यों से। तो ये देख सकते हो, ये फ्लैग है यूनाइटेड किंगडम का, यूके का। ठीक है, और ये मैप है, देखिए ये किसका, ब्रिटेन का मैप है। ठीक है, यूके का मैप है। यूके का ये जो ऊपर वाला हिस्सा है ये स्कॉटलैंड है, स्कॉटलैंड राज्य। जो इस तरफ आप देख रहे हो पश्चिम में, वेस्ट में, वो उत्तरी आइलैंड है। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो साउथ में, वो आपका वेल्स है। और जो आप वेस्ट में देख रहे हो वो आपका इंग्लैंड है। तो इन 4 कंट्रीज से, इन 4 स्टेटों से मिलकर बना है यूके। जैसे भारत 28 राज्यों से मिलकर बना है, वैसे ही स्कॉटलैंड 4 से मिलकर बना है। ठीक है, तो यूके की जो यूनाइटेड किंगडम की जो कैपिटल है वो है लंदन। ठीक है, वन ऑफ द वर्ल्ड मेजर फाइनेंशियल एंड कल्चर सेंटर जिसे कहते भी हैं लंदन को। ठीक है, ये वर्ल्ड का सबसे मेजर फाइनेंशियल और कल्चर सेंटर्स माना जाता है लंदन को। तो जानते हैं हम यूके का पॉलिटिकल सिस्टम यानी यूनाइटेड किंगडम का पॉलिटिकल सिस्टम कैसा है। तो द पॉलिटिकल सिस्टम ऑफ यूनाइटेड किंगडम, यूके इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट स्टेबल डेमोस्ट्रिक सिस्टम इन द वर्ल्ड। तो जो यूके है, यूनाइटेड किंगडम है, वो पूरे वर्ल्ड का बहुत, जैसे वर्ल्ड में बहुत प्राचीन है, इसकी राजधानी बहुत ओल्डेस्ट है और बहुत ज्यादा स्टेबल डेमोक्रेटिक है, सिस्टम है, मतलब स्थिरता वाला है, स्टेबल वाला है। ठीक है, this system present a unique model that is a combinations of institutions monarchy and parliament democracy। देखिए इसमें 2 चीज का हमें कंट्रीब्यूशन देखने को मिलता है, कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी है और पार्लियामेंट डेमोक्रेसी भी है। पार्लियामेंट डेमोक्रेसी तो हमारे इंडिया में भी है, पार्लियामेंट सिस्टम है ना हमारा, संसदीय सिस्टम है, संसदीय व्यवस्था है, और डेमोक्रेसी लोकतंत्र वाला देश भी है भारत, और कॉन्स्टिट्यूशन भी है भारत का, एक संविधान भी है। बट इसमें एक चीज क्या ऐड कर दी गई है, मोनार्की। और भारत में क्या मोनार्की है, नहीं, भारत में राजतंत्र नहीं है, भारत में लोकतंत्र है। ब्रिटेन में लोकतंत्र भी है, देखिए लिखा हुआ है पार्लियामेंट डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। संविधान के अनुसार मोनार्की भी वहां दे रखी है संविधान में कि संविधान के अनुसार यहाँ पे राजतंत्र चलेगा, पर पार्लियामेंट के अनुसार क्या कहा गया है, डेमोक्रेसी, लोकतंत्र चलेगा। अब लोकतंत्र और राजतंत्र एक साथ कैसे चल सकता है। तो जो मोनार्की है वो नाम की है। ब्रिटेन की एक रानी होती है, जैसे आपने सुना होगा राजा रानी होती है, एलिजाबेथ थी सेकंड, तो वो नाम की होती है। जैसे भारत की राष्ट्रपति होती है पर वो वहां की रानी होती है। तो मोनार्की है पर नाम की है, पर देश कौन चलाता है, वहां का प्राइम मिनिस्टर ही चलाता है, जो कि डेमोक्रेसी से और जो पार्लियामेंट जो है उससे ही आता है। ठीक है, तो द यूके इज अ यूनियन ऑफ 4
नेशंस, जिसमें मैंने बताया 4 नेशन से मिलकर बना है यूके, यूनाइटेड किंगडम, जो कि है इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स और नॉर्दर्न आयरलैंड। ओके, दिस सिस्टम प्रोवाइड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन फॉर द पॉलिटिकल एंड सोशल स्टेबिलिटी ऑफ द कंट्री। तो ये जो सिस्टम है ये प्रोवाइड करता है एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, पॉलिटिकल में भी और सोशल स्टेबिलिटी में भी, ठीक है। इन दिस ऐसे वी विल अंडरस्टैंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ द यूके पॉलिटिकल सिस्टम इन डिटेल, ठीक है। अब हम डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं ब्रिटेन का जो फर्स्ट ऑफ ऑल जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो है कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। संविधान के अनुसार वहाँ राजतंत्र है, मतलब संविधान के अनुसार वहाँ राजा का शासन होगा, और साथ में लोकतंत्र भी होगा, मतलब लोग, जो सरकार होगी वो तो लोगों द्वारा ही चुनी जाएगी, पर एक राजा रानी भी होगा जो कि पीढ़ी दर पीढ़ी चलाएगा, ठीक है। तो द यूके political system is based on constitutional monarchy, ठीक है, meaning that the head of state is the king or queen but their role is only symbolic and ceremonial, ठीक है। मतलब देख सकते हो इसमें साफ साफ ये लिखा है कि जो यूके का जो बेस है वो कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की पे है। इसका मीनिंग ये है कि उस हेड जो होगा उस स्टेट का, यूके का, वो कौन होगा, किंग ही होगा और क्वीन ही होगा, बट हेड तो होगा बट सिंबॉलिक, लिखा है ना, सिंबॉलिक होगा, एक बिल्कुल सिंबल के तौर पे वो काम वाम नहीं करेगा, काम सब करेंगे प्राइम मिनिस्टर जो भी होगा, डेमोक्रेसी वाले, ठीक है। करेंटली किंग चार्ल्स थर्ड इज द किंग ऑफ ब्रिटेन। आपको पता है अभी किंग चार्ल्स जो थर्ड है वो, ये देख सकते हो, वो है यहाँ के राजा, ठीक है, किंग। तो रोल ऑफ किंग एंड क्वीन, तो किंग और क्वीन का क्या रोल होता है ब्रिटेन की पॉलिटिकल सिस्टम में, उसको हम जानते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल ये होता है सिंबॉलिक लीडरशिप, मतलब एक सिंबॉलिक तौर पे लीड करते हैं बस ये। द किंग और क्वीन सिंबोलाइज द यूनिटी एंड स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। इस सिंबल के तौर पे देश की जो यूनिटी है, एकता है और स्टेबिलिटी जो है, स्थिरता है, उसको दर्शाता है, ठीक है। दूसरी चीज, ओपनिंग ऑफ पार्लियामेंट, तो जो पार्लियामेंट की जो ओपनिंग करता है ना उसको दिया जाता है किंग को। मतलब पार्लियामेंट जब भी नई पार्लियामेंट सदन बैठती है तो उसका ओपनिंग कौन करता है, उसका ओपनिंग किंग या क्वीन करती है। एवरी ईयर द किंग क्वीन inaugurates the sessions of parliament and present the agenda of the government, ठीक है। तीसरी चीज, फॉर्मल अप्रूवल ऑफ लेजिस्लेशंस। फॉर्मल जितने भी अप्रूवल्स होते हैं वो लेजिस्लेशंस के, वो सब कौन देखता है, फॉर्मल तौर पे साइन जो करता है वो राजा रानी होता है। बिल पास बाय पार्लियामेंट गेट द एसेस्ट ऑफ द किंग क्वीन विच इज कॉल्ड रॉयल एशंस, हाउ एवर इज द प्रोसेस इज ओनली फॉर्मल। जैसे भारत का राष्ट्रपति है, ज्यादा काम तो वो करते नहीं है, भारत के प्रधानमंत्री ही करते हैं, पर साइन तो करते हैं ना, मतलब जो हमारी प्रेसिडेंट होती है, तो हमारे प्रेसिडेंट कहा गया है, पर वहां पे वो राजा रानी होते हैं। बट एक ही तौर पे देख सकते हो कि हमारे भारत का प्रेसिडेंट भी ज्यादा काम नहीं करता, वैसे ही वो भी फॉर्मल तौर पे होता है, वैसे ही जो वहाँ के राजा रानी है वो भी बिल्कुल फॉर्मल तौर पे होता है। तो तुम कंपेयर कर सकते हो, क्योंकि आपका सब्जेक्ट का ही नाम है कंपेरेटिव पॉलिटिकल सिस्टम, आपको कंपेयर करके देखना होगा इसको, ठीक है। फोर्थ है अदर फंक्शंस। अदर फंक्शंस में जैसे इंक्लूड होते हैं जैसे कि वेलकमिंग इंटरनेशनल डेलीगेट्स, जितने भी इंटरनेशनल डेलीगेट्स आते हैं उसका वेलकम करना। जैसे भारत में भी राष्ट्रपति ने करा था ना, अभी आए थे जब सारे डेलीगेट्स आए थे इंडिया में, दिल्ली में G20 जब आए थे, और अपॉइंटिंग करते हैं एम्बेसडर को, एंड परफॉर्मिंग अदर सेरेमनियल रिस्पॉन्सिबिलिटी। जितनी भी सेरेमनी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको भी कौन देखता है, राष्ट्रपति। मतलब जैसे हमारे भारत में राष्ट्रपति देखता है, वहां पे राजा रानी जो किंग क्वीन होते हैं वो देखते हैं। तो लिमिट्स पावर होती, इनकी जो पावर होती है वो लिमिटेड होती है बिल्कुल, किंग और क्वीन की, ठीक है। ऑल एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ द किंग क्वीन फॉर्मली रन थ्रू द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट। क्योंकि जितनी भी एग्जीक्यूटिव की पावर होती है वो किंग क्वीन के पास फॉर्मली होती है, बट प्राइम मिनिस्टर ही और कैबिनेट ही है जो एग्जीक्यूटिव है उसको चलाते हैं। इन द मॉडर्न एरा देर इज ऑलमोस्ट नो पॉसिबिलिटी ऑफ इंटरफेयरिंग इन द डिसीजन ऑफ द किंग एंड क्वीन। तो अभी के मॉडर्न एरा में हम देखेंगे तो किंग और क्वीन का बिल्कुल भी इसमें कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, इंटरफेयर नहीं होता है, ठीक है। सारा काम कौन करता है, मिनिस्ट्री करती है और कैबिनेट करते हैं। अब हम जानते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम की पॉलिटिकल सिस्टम की दूसरी जो मेजर जो सिग्निफिकेंट है उसको हम जानते हैं, ठीक है। तो दूसरी है संसद, जो कि है पार्लियामेंट। जैसे कि इंडिया में भी पार्लियामेंट सिस्टम है। द यूके पार्लियामेंट इज द बैकबोन ऑफ द डेमोक्रेटिक सिस्टम। आपको पता है किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री के लिए एक बैकबोन होता है उसका पार्लियामेंट, ठीक है। इट इज द सेंटर ऑफ द कंट्रीज लेजिस्लेटिव पावर। ये क्या होता है, सेंटर जो पावर होता है लेजिस्लेटिव पावर, वो क्या होता है, पार्लियामेंट में होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द पार्लियामेंट इज टू मेक लो लो होल्ड द गवर्नमेंट अकाउंटेबल एंड डिटरमाइन नेशनल पॉलिसी।
तो ये काम क्या करता है, लॉ बनाने का काम करते हैं पार्लियामेंट में, जैसे इंडिया में भी बनते हैं वैसे ब्रिटेन में बनते हैं, कंपेयर करके देख सकते हो। गवर्नमेंट इसमें अकाउंटेबल होती है, जैसे इंडिया में भी होती है ना अकाउंटेबल, जो अपोजिट पार्टी होती है उसको जवाब देना पड़ता है, जो सत्ता में पार्टी होती है उसकी, और डिटरमाइन नेशनल पॉलिसीज, सारी पॉलिसीज को भी देखता है, ठीक है। तो जैसे कि इंडिया में भी पार्लियामेंट के टू हाउसेस है, वैसे ही ब्रिटेन में भी जो पार्लियामेंट है उसके टू हाउसेस है, जैसे राज्यसभा और लोकसभा है। तो वैसे ही ब्रिटेन में भी दो हाउसेस है, जिसे हम कहते हैं अपर हाउस और लोअर हाउस, ठीक है। तो फर्स्ट है हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। हाउस ऑफ कॉमन्स क्या है उसको जानते हैं। इट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, मतलब लोअर हाउस मतलब ये मत समझिएगा जैसे भारत के हिसाब से लोअर हाउस यानी होगा लोकसभा, ठीक है, लोकसभा होगा, जैसे कि भारत के प्राइम मिनिस्टर का होता है ना वैसे। तो इट इज द लोअर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड इट हैज द हाईएस्ट इंपॉर्टेंस, जैसे भारत में भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी होती है, जो है ये लोकसभा होता है जैसे भारत में। इट कॉन्सिस्ट ऑफ द टोटल ऑफ 650 मेंबर्स, जैसे भारत में भी लोकसभा के जितने मेंबर्स आपको पता होगा कितने मेंबर है, आप कमेंट में जरूर बताइएगा। तो जो ब्रिटेन है उसमें कितने मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, 650, 650, ठीक है। हु आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पब्लिक, जैसे भारत में भी पब्लिक द्वारा ही क्या होता है, चुने जाते हैं जितने भी सांसद होते हैं और वो पार्लियामेंट में बैठते हैं, ठीक है, जैसे लोकसभा के चुनाव में, तो ये भी क्या होता है पब्लिक द्वारा ही इलेक्ट होते हैं। द पार्टी विद द मेजोरिटी इन द हाउस ऑफ द कॉमन्स फॉर्म्स द गवर्नमेंट, जैसे भारत में भी होता है लोकसभा में जिसके पास भी हायर हायर मेजोरिटी होती है वो कौन होता है, वो गवर्नमेंट उसी की बनती है, ठीक है। तो वैसे ही वहां पे भी होती है ब्रिटेन में, जिसकी ज्यादा मेजोरिटी होती है पार्लियामेंट में उसकी ही गवर्नमेंट रूल करती है। वर्क क्या होता है पार्लियामेंट का, इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल, ठीक है। तो बिल को क्या करती है, इंट्रोडक्शन कर मतलब बताती है वहां बिल कैसे बन रहा है, मतलब बिल में क्या क्या चीजें, और उसको पास करने का काम भी कहाँ होता है, पार्लियामेंट में होता है, जैसे इंडिया में भी होता है। डिस्कशन एंड अप्रूवल ऑफ द बजट, जैसे इंडिया में भी अभी आपको पता होगा 2 फरवरी को बजट आया था, तो वो भी संसद में ही होता है ना, पार्लियामेंट में। तो वैसे ही ब्रिटेन में भी जो होता है अप्रूवल मिलता है बजट को, वो भी कहाँ मिलता है, पार्लियामेंट में मिलता है। तीसरा, मेकिंग द प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट अकाउंटेबल, जैसे इंडिया में होता है ना प्राइम मिनिस्टर अकाउंटेबल होता है और जितने भी कैबिनेट होते हैं वो अकाउंटेबल होते हैं, तो वैसे ही वहां पे भी ब्रिटेन में भी क्या होते हैं, अकाउंटेबल होते हैं, मतलब उन जवाबदेही होते हैं उनको, जो अपोजिट पार्टी है जो कि जनता के द्वारा ही चुनी, पार्लियामेंट में सब जनता द्वारा चुनी होती है, तो जनता के बिहाफ पे वो क्या करते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं, जो भी वो कानून बना रहे हैं, जो भी वो कर रहे हैं, तो काउंटेबल होते हैं, ठीक है। अब जानते हैं हम सेकंड हाउस के बारे में, जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स के बारे में, ठीक है। इट इज द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ये अपर हाउस होता है पार्लियामेंट का, ठीक है। जैसे कि हमारा होता है राज्यसभा। द मेंबर्स आर हेरिडेटरी लाइफ टाइम मेंबर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द चर्च, तो इसमें जो मेंबर्स होते हैं वो हेरिडेटरी वाले होते हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी चले आ रहे होते हैं, ठीक है, लाइफ टाइम मेंबर्स होते हैं ये, और रिप्रेजेंटेटिव होते हैं किसके, चर्च के, इसमें, ठीक है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स में कौन होते हैं, जो कि हेरारकी वाले लोग आते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव आते हैं कहाँ के, चर्च के। इनका वर्क क्या होता है, रिव्यूइंग करते हैं बिल्स को पास बाय द हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। जो हाउस ऑफ कॉमन्स द्वारा बिल पास किया गया है उसको एक बार रिव्यू करते हैं। डिस्कशन द लॉन्ग टर्म पॉलिसी ऑफ द कंट्री, जो भी कंट्री की लॉन्ग टर्म पॉलिसी होती है उसको क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। प्रोवाइडिंग एक्सपर्ट एडवाइस, ये क्या करते हैं, अपनी एडवाइस को देते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के पर्स लोगों को, ठीक है, एडवाइस देने का काम करते हैं। अब जानते हैं हम फंक्शन ऑफ पार्लियामेंट, तो ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है उसका फंक्शन कैसा है, वो काम कैसे करती है। तो सबसे पहले वो लॉ मेकिंग करती है, ठीक है, डिस्कस एंड पासिंग बिल, जो भी लॉ बनता है उसको डिस्कस करती है पार्लियामेंट में और पास करती है। मॉनिटरिंग करती है ऑफ मॉनिटरिंग ऑफ गवर्नमेंट, पार्लियामेंट में मॉनिटर करते हैं द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट एंड इंश्योर इट जो अकाउंटेबिलिटी है। तो इसमें मॉनिटर जितने भी पार्लियामेंट जितने मेंबर्स होते हैं उसको मॉनिटर करते हैं और उनके काम को करते हैं और अकाउंटेबल होते हैं, इसमें जवाब देना पड़ता है जो भी रूल कर रही होती है पार्टी उसको, ठीक है। फाइनेंशियल कंट्रोल भी कौन करता है, पार्लियामेंट का ही काम होता है, ठीक है। डिसाइडिंग ऑन इश्यूज एंड रिलेटेड टू बजटिंग एंड एक्सट्रैक्शन, जितने भी टैक्स होते हैं, बजट होते हैं, उन सबके डिस्कस वगैरह कौन होता है, फाइनेंशियल कंट्रोल किसके पास होता है, पार्लियामेंट के पास होता है, ठीक है। चौथा, डिस्कशन ऑन नेशनल एंड इंटरनेशनल इशू, जितने भी नेशनल इश्यूज होते हैं, इंटरनेशनल इश्यूज होते हैं, उन सबको कहाँ पे देखा जाता है, तो वो पार्लियामेंट में होता है, ठीक है। तो ये पार्लियामेंट के फंक्शन है। अब हम जानते हैं ब्रिटेन की जो पॉलिटिकल सिस्टम है उसकी तीसरी क्या सिग्निफिकेंट है, ठीक है। तो तीसरी सिग्निफिकेंट है कि एग्जीक्यूटिव ब्रांच, ठीक है, एग्जीक्यूटिव ब्रांच के बारे में हम पढ़ेंगे अब, ठीक है। तो एग्जीक्यूटिव ब्रांच में क्या होता है, जैसे भारत में भी एग्जीक्यूटिव ब्रांच है जिसको हम कहते हैं कार्यपालिका, ठीक है। तो प्राइम मिनिस्टर इसका हेड होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच का, जैसे इंडिया में भी कौन होता है, हेड प्राइम मिनिस्टर ही होता है एग्जीक्यूटिव ब्रांच का। द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट, जैसे कि इंडिया में भी हेड कौन होता है, गवर्नमेंट का प्राइम मिनिस्टर होता है, वैसे ब्रिटेन में भी कौन है हेड, प्राइम मिनिस्टर है, गवर्नमेंट का हेड, ठीक है। और देश का हेड कौन है,
देश का हेड भारत में राष्ट्रपति है और ब्रिटेन में कौन है, राजा रानी है। बट जैसे भारत में वो फॉर्मली है बस राष्ट्रपति, ज्यादा काम नहीं करते, वैसे ही ब्रिटेन में राजा रानी ज्यादा काम नहीं करती। ही इज इलेक्टेड द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। जैसे भारत में भी जो इलेक्टेड जो पार्टीज होती है, लीडर्स होते हैं जो भी मेजोरिटी में आते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स के, जो कि लोकसभा में, तो वैसे ही चुने जाते हैं ना प्राइम मिनिस्टर। तो वैसे ही जो ब्रिटेन है उसमें भी वैसे ही चुने जाते हैं, जो हाउस ऑफ कॉमन्स होता है उसमें जितने भी मेजोरिटी होती है उसी के पार्टी को क्या बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर के पद दिया जाता है। ठीक है। फंक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर के फंक्शन क्या होते हैं, काम क्या होते हैं, उसको हम जानते हैं। फॉर्मेशन ऑफ कैबिनेट, कैबिनेट का फॉर्मेशन करना होता है। डिटरमाइन द पॉलिसी एंड प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट, जितने भी पॉलिसीज होती हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उसको डिटरमाइन करना एंड एड्रेस करना पार्लियामेंट को। ठीक है। ये किसका काम होता है, मिनिस्टर का होता है, देख सकते हो आप। ठीक है। ठीक है, प्रेसिडेंट, कैबिनेट। ठीक है, आप देख सकते हो। अब जानते हैं हम जो प्राइम मिनिस्टर के अंदर आते हैं कैबिनेट, उसका क्या काम होता है। द कैबिनेट कंसिस्ट ऑफ द सीनियर मिनिस्टर हु आर अपॉइंटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर द्वारा इन्हें अपॉइंट किया जाता है, जिसको हम कैबिनेट कहते हैं। आपने देखा होगा इंडिया में भी कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, केंद्रीय मंत्री होते हैं ना। तो ईच मिनिस्टर हैड अप डिपार्टमेंट सच एज मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ। जैसे इंडिया में भी केंद्रीय मंत्री होते हैं ना, रक्षा मंत्री, स्वास्थ्य मंत्री, हेल्थ, फाइनेंस, निर्मला सीतारमण। तो ये वैसे ही कैबिनेट में भी उनके भी क्या होते हैं, एक मिनिस्ट्री के क्या होते हैं, हेड होते हैं, एक डिपार्टमेंट के हेड होते हैं ये। द कैबिनेट इज कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल फॉर द टेकिंग डिसीजन एंड इम्प्लीमेंटिंग पॉलिसी। तो ये कैबिनेट होते हैं ना, वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं जितने भी वो डिसीजन ले रहे हैं उन सब के लिए, और उनको जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जितनी भी पॉलिसी, उन सब के लिए कौन होते हैं, ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, इस अब हमने प्राइम मिनिस्टर जान लिया, कैबिनेट जान लिया, और उसके बाद आता है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में कौन कौन आते हैं, तो द यूके गवर्नमेंट इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। ईच डिपार्टमेंट वर्क अंडर अ मिनिस्टर एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर स्पेसिफिक पॉलिसी एंड प्रोग्राम। तो इसके अंतर्गत जितने भी बहुत सारे डिफरेंट डिपार्टमेंट्स आते हैं, और हर डिपार्टमेंट का अलग अलग वर्क होता है, और ये सब मिनिस्टर जो होते हैं वो इसके रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है। अब हम जानते हैं ब्रिटेन की, यूके की पॉलिटिकल सिस्टम का, जुडिशरी के बारे में। ठीक है, वहाँ की न्याय जो व्यवस्था है उसके बारे में। तो जो यूके की जो जुडिशरी है वो क्या है, जुडिशरी है। द यूके जुडिशरी इज इंडिपेंडेंट ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव ब्रांच। जैसे भारत में भी जो जुडिशरी है वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट है एग्जीक्यूटिव से भी और लेजिस्लेटिव से भी, तो वैसे ही ब्रिटेन में भी क्या है, जो जुडिशरी है वो भी क्या है, बिल्कुल स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट। दिस सिस्टम इंश्योर फेयर एंड फ्री डिलीवरी ऑफ जस्टिस। तो ये एक अच्छा न्याय के लिए, एक फेयर डिसीजन के लिए, ठीक है, क्या है, जिम्मेदार होता है। ठीक है। तो जुडिशरी सिस्टम का जो हेड होता है वो क्या होता है, वो सुप्रीम कोर्ट सबसे इसमें फर्स्ट पे आता है, मतलब सबसे ऊंचे पे। ठीक है। जैसे इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट जुडिशरी का क्या है, सबसे अ, ऊंचा है। ठीक है। इट इज द हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी ऑफ द कंट्री। जैसे इंडिया में भी हाईएस्ट जुडिशरी बॉडी क्या होती है, सुप्रीम कोर्ट होती है। ठीक है, न्यायपालिका की। तो इट्स मेन फंक्शन इज टू इंश्योर दैट द लॉ इज अ कंफॉर्मिटी विद द कॉन्स्टिट्यूशन एंड ह्यूमन राइट्स। तो जितने भी इसके फंक्शन क्या होता है, इंश्योर करना कि जो भी सरकार है, जो लॉ बना रही है, गवर्नमेंट जो लॉ बना रही है, वो कैसी हो, वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो और ह्यूमन राइट्स के अकॉर्डिंग हो। इसलिए किसी भी ह्यूमन राइट्स का उल्लंघन ना हो रहा हो और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग हो, इसको देखना होता है सुप्रीम कोर्ट का काम। अदर जुडिशरिक्शंस होते हैं उसको भी हम जान लेते हैं। जैसे इंडिया में भी सुप्रीम कोर्ट से नीचे आता है, वो होता है हाई कोर्ट। ठीक है। हाई कोर्ट हर स्टेट में जैसे होता है वैसे ही वहां पे भी होता है। ठीक है। उसके बाद आता है मैजिस्ट्रेट कोर्ट। जैसे इंडिया में भी हर स्टेट में हाई कोर्ट होता है, स्टेट के अंदर छोटे छोटे जो जिले होते हैं उसमें मैजिस्ट्रेट कोर्ट होता है, वैसे ही थर्ड नंबर पे आता है। ठीक है। तीसरा आता है, चौथा आता है क्राउन कोर्ट। ठीक है, जैसे ये उससे भी छोटे लेवल पे होता है। तो अब हम जानते हैं यूके की, यूनाइटेड किंगडम की पांचवी जो सिग्निफिकेंट है उसके बारे में, जो कि है इलेक्टोरल सिस्टम। जैसे कि हम इंडिया का भी इलेक्टोरल सिस्टम पढ़ते हैं, अब हम यूके का इलेक्टोरल सिस्टम पढ़ेंगे। तो यूके का इलेक्टोरल सिस्टम के सबसे पहले टाइप्स जानते हैं, क्योंकि बहुत जैसे इंडिया में भी थ्री टाइप्स के इलेक्टोरल, टू टाइप के इलेक्टोरल सिस्टम थे, वैसे ही ब्रिटेन में भी है। द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम इज यूज्ड इन द यूके। तो किस टाइप का इलेक्टोरल सिस्टम यूज किया जाता है यूके में, तो उसका नाम है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। आई होप आपको ये पता होगा कि हमने जब हम पब्लिक इंस्टीट्यूशन पढ़ रहे थे, जब हम कंपैरेटिव पॉलिटिक्स पढ़ रहे थे, आई थिंक सेमेस्टर फोर्थ में, तो हमने ये पढ़ा था फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या है, वो मैं ऑलरेडी इसकी पे वीडियो बना चुकी थी, आप देख सकते हो वो वीडियो फोर्थ सेमेस्टर की, उसमें आपको ये वाला मिल जाएगा चैप्टर, आप उससे पढ़ लेना। ठीक है। तो वैसे ही इन यूके में भी क्या है, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम है। ठीक है। द कैंडिडेट विद द हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट्स इज इलेक्टेड फ्रॉम ईच कॉन्स्टिट्यूंसी। तो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम होता क्या है, मैं शॉर्ट में बता दूं। तो फर्स्ट पार्ट द पोस्ट सिस्टम मींस जो हमारे लोकसभा के चुनाव आपने देखा है ना, जो प्राइम मिनिस्टर के लिए और पार्लियामेंट के लिए होते हैं, पार्लियामेंट सीट के लिए,
तो वही वाले जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए, अगर मैं ब्रिटेन के हिसाब से कहूँ तो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए जो वोटिंग होती है, जो उसमें जो हाईएस्ट वोट आते हैं, और जो एक एक क्षेत्र में दिया जाता है, जैसे कि हमारे में दिया जाता है ना लोकसभा सीट्स, तो वैसे ही जो वहाँ की दी जाती है हाउस ऑफ कॉमन्स की सीट, जो कि 650 है ब्रिटेन की, तो उसमें से जो इलेक्ट होते हैं, और उसी को हम कहते हैं क्या, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, ठीक है। हर एक क्षेत्र से जो पार्टी को ज्यादा वोट मिलेगा उसका मेंबर क्या बैठता है संसद में, यानी हाउस ऑफ कॉमन्स में बैठता है, ठीक है। तो जनरल इलेक्शंस जानते हैं, ठीक है। जनरल इलेक्शन आर हेल्ड एवरी 5 ईयर, जैसे कि हमारे भारत में भी 5 ईयर्स के बाद ही क्या होता है, जनरल इलेक्शंस होते हैं, वैसे ही ब्रिटेन में भी होते हैं, क्योंकि ब्रिटेन से ही तो ज़्यादा हमारा जो हमारा पॉलिटिकल जितने भी हमारे सिस्टम है वो लिया गया है ज़्यादातर ब्रिटेन, क्योंकि रूल कर रहा था हमारे पे पहले ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, तो इसलिए एक जैसा है दोनों का बहुत ज़्यादा। मेंबर ऑफ द हाउस ऑफ कॉमन्स आर इलेक्टेड थ्रू इलेक्शंस, जो मेंबर ऑफ हाउस ऑफ कॉमन्स के जो मेंबर होते हैं वो इलेक्ट होते हैं थ्रू इलेक्शंस के, जैसे इंडिया में भी होते हैं लोकसभा के जो चुनाव होते हैं, उसमें कौन वोट देता है, डायरेक्टली जनता देती है, ठीक है। पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में जानते हैं ब्रिटेन की, जैसे इंडिया में भी आपको पता है मेजर मेजर जो मतलब पॉलिटिकल पार्टी है, कांग्रेस हो गई, बीजेपी हो गई, समाजवादी पार्टी हो गई, एआईएम हो गई, ठीक है, बहुत सारी पार्टीज है। वैसे ही जैसे बहुत जो बहुवादी पार्टी है हमारी भारत में, तो वैसे ही क्या है, यूके में भी है। देयर आर सर्वर मेजर पार्टीज इन यूके, उसको हम जान लेते हैं। पहला है कंजर्वेटिव पार्टी, ठीक है, दूसरा है लेबर पार्टी, तीसरा है लेबर डेमोक्रेट्स, ठीक है, और चौथा है स्कॉटिश नेशनल पार्टीज। तो ये 4 पार्टी है कहाँ की, यूके की, ठीक है। अब हम जानते हैं डेवल्यूशंस, विकेंद्रीकरण, ठीक है, मतलब पावर का जो विकेंद्रीकरण कैसे किया गया है ब्रिटेन में, यूके में, उसको भी हम जानते हैं, ठीक है। जो 4 भागों में ब्रिटेन मतलब 4 स्टेट से मिलकर बना है, उसके बारे में हम जानते हैं। तो फर्स्ट हम स्कॉटलैंड के बारे में पढ़ते हैं। स्कॉटलैंड हैज इट्स पार्लियामेंट विच मैनेज मैटर्स सच एज एजुकेशन, हेल्थ एंड जस्टिस। तो स्कॉटलैंड के पास अपनी एक पार्लियामेंट है, तो सत्ता का वहाँ पे क्या है, मतलब डेवल्यूशन हो रखा है, विकेंद्रीकरण हो रखा है, मतलब जो 4 स्टेट से मिलके बना है ना ब्रिटेन, वो चारों स्टेट के पास अपने अपने क्या है, पार्लियामेंट है, विच जैसे कि हमारे भारत में भी अपने राज्यों के हैं ना, राज्यसभा होते हैं ना, वैसे ही जो अभी दिल्ली में चुनाव हो रहे हैं आज, उसके वैसे ही है। तो ये मैनेज करता है कहाँ का, स्कॉटलैंड की एजुकेशन को, हेल्थ को और जस्टिस को। जैसे भारत में राज्य है, मान लो दिल्ली तो राज्य केंद्र शासित प्रदेश है, बट आप जैसे कि उत्तर प्रदेश ले लो, तो उत्तर प्रदेश की अपनी सरकार है, पार्लियामेंट है ना, एजुकेशन हेल्थ सब वहाँ का सरकार देखती है ना, योगी जी, तो वैसे ही स्कॉटलैंड का है, ठीक है। दूसरा है वेल्स। वेल्स हैज इट्स असेंबली विच डिसाइडेड ऑन अ लोकल पॉलिसीज एंड लॉज। जैसे वेल्स की भी अपनी असेंबली है, जैसे कि भारत में भी अलग अलग राज्य की अपनी असेंबली है, डिसाइड करते हैं अपने पॉलिसी और लॉज को, ठीक है। नॉर्दर्न आइलैंड, नॉर्दर्न आइलैंड की भी अपनी असेंबली है, ठीक है। ये भी क्या है, एक ऑटोनॉमी है इन सम रिस्पेक्ट्स, ठीक है, इनके भी खुद के रूल होते हैं, ठीक है। और आपको पता है इंग्लैंड तो है ये पूरी मतलब ब्रिटेन की राजधानी, तो वहां तो ऑब्वियसली होगी ही पार्लियामेंट, ठीक है। तो अब हम जानते हैं सेवंथ सिग्निफिकेंट ऑफ यूके, तो लॉ मेकिंग प्रोसेस जानते हैं वहां का, जो उसका 7वां सिग्निफिकेंट भी है, प्रपोजल ऑफ द बिल्स, ठीक है। द बिल इज इंट्रोड्यूस इन द हाउस ऑफ कॉमन्स और इन द हाउस ऑफ लॉर्ड्स। तो जो बिल है वो कौन करता है, इसको इंट्रोड्यूस करता है हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबर्स और हाउस ऑफ लॉर्ड्स के मेंबर्स, ठीक है। सेकेंड है डेलिब्रेशंस एंड अमेंडमेंट्स, यानी बिल आर डिस्कस एंड नेसेसरी अमेंडमेंट आर मेड, ठीक है। तीसरा है पासिंग। आफ्टर द बिल इज पास बाय बोथ द हाउस, ठीक है, इट इज सेंट फॉर रॉयल एसेंस। तो रॉयल एसेंस द्वारा क्या करता है, इसे सेंड किया जाता है और दोनों पार्टीज में क्या होती है, इसको अप्रूव किया जाता है, पास किया जाता है। चौथा काम लॉ मेकिंग, ठीक है। लॉ मेकिंग होता है द बिल बिकम्स लॉ आफ्टर द रॉयल एसेंस। रॉयल एसेंस इसको स्वीकार कर लेता है, मतलब जो राजा रानी है, और फिर ये क्या हो जाता है, ये कानून पास हो जाता है। तो ऐसे ही ब्रिटेन में क्या बनता है, कानून बनता है, कोई भी कानून होता है वो 4 प्रोसेस से होकर गुजरता है, ठीक है। रोल ऑफ मीडिया एंड सिविल सोसाइटी इन यूके। तो इंडिपेंडेंट मीडिया होती है वहाँ की, और एक्टिव सिविल सोसाइटी है वहाँ की। वहाँ की जो जनता है वो एक्टिव है, और मीडिया जो है वो इंडिपेंडेंट है, बिल्कुल इंडिया की तरह। इन द यूके इंश्योर द ट्रांसपेरेंसी एंड अकाउंटेबिलिटी ऑफ द पॉलिटिकल सिस्टम। वहाँ की जो यूके की जो गवर्नमेंट है वो ये इंश्योर करती है वहाँ की इस पॉलिटिकल सिस्टम की, वहाँ की जो राजनीति है पॉलिटिकल, वो ट्रांसपेरेंसी हो और अकाउंटेबिलिटी हो, जवाबदेही हो, ठीक है। तो कंक्लूजन में क्या लिखोगे, द यूके पॉलिटिकल सिस्टम इज एन एग्जाम्पल ऑफ इफेक्टिव बैलेंस एंड ट्रांसपेरेंट सिस्टम। तो यूके का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो एक एग्जाम्पल है एक इफेक्टिव और एक बैलेंस और एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम का। दिस कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की एंड पार्लियामेंट डेमोक्रेसी नॉट ओनली प्रोवाइड्स स्टेबिलिटी बट इंश्योर दैट एवरी सिटीजन वॉइस इज हर्ड। मतलब जो यहाँ की हमें राजनीतिक पॉलिटिकल सिस्टम मिलती है वो हमें कंबाइन वाली मिलती है, जिसमें हमें कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की भी दिखती है और पार्लियामेंट डेमोक्रेसी भी दिखती है। बट ये क्या करती है, साथ में हमें स्टेबिलिटी तो देती है, पर ये भी इंश्योर करती है कि सिटीजन की जो वॉइस है ना उसे गवर्नमेंट सुने, ठीक है।
तो आपको अच्छी तरह से ये जो वीडियो है, ये यूनिट है, वो समझ आई हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को दोस्तों कॉलेज ग्रुप में शेयर ज़रूर कीजिएगा, एंड वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद।